हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राष्ट्रीय हरे कृष्णा भावनामृत संघ के द्वारा भक्ति वेदांत आश्रम की ये भूमि है नैस्कॉन की, और इस पवित्र भक्ति वेदांत आश्रम में आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये आश्रम की जो खासियत है, एक पहाड़ी के और प्रकृति के जो निसर्ग का जो अत्यंत सुंदर जो नेचुरल जो प्रकृति होती है, उसी में कुदरत के इस आनंद और कुदरत के पवित्र जगह पर ये आश्रम स्थित है। महाराष्ट्र में ये परभनी डिस्ट्रिक्ट में गंगाखेड़ और परली के बीच में है, और बहुत ही आनंद हो रहा है कि इस आश्रम का जो दायित्व है, एक संस्थापक के नाते हमें भगवान ने सेवा करने का इस सेवा के लिए हमें नियुक्त किया है। कहते हैं कि जितना भी हमारे हाथ से सेवा होती है, ये सारी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। विश्वर परम श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणा कारणम। ये जो भी होता है, ये भगवान के योजना के तहत होता है। देखिए, इस आश्रम के अंदर ये आम के जो बगीचा है, ये हमने 6 महीने पहले इसको लगाए थे। इस पौधा छोटा था, अभी आज बड़ा बना है, और इतना बारिश और एक कुदरत का ये नज़ारा। यहाँ देखिए मोर और हरिन और ऐसे कई प्राणी यहाँ आते हैं आश्रम के अंदर और आनंद लेते हैं। तो हमारा जीवन जो है कि जो कुदरत की जो देन होती है, उसी में जीवन बिताना चाहिए। शहरों में तो कंक्रीट के सब महल बने हैं, लेकिन आज भी इस पहाड़ी में ऐसे ऐसे हमें स्वाद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, ऐसे ऐसे कुदरत ने हमारे लिए जगह छोड़ी है। बस हमें इसका लाभ लेना चाहिए। हमारे पिताजी हैं, देखिए आज जिनकी कम से कम 80 साल उम्र हुई है। ये देखिए हमारे पिताजी 80 साल उम्र हुई है और अभी तक तंदुरुस्त है। आज भी भोजन करते हैं आराम से, एकदम दिन रात खेती में घूमते हैं, बहुत ही बढ़िया आनंद लेते हैं। आज मेरे साथ आश्रम में आए हैं और ये आम के पेड़ों की रक्षा करते हैं, इसकी देखभाल करवा के लेते हैं। और हमारी माता जी भी यहाँ आती हैं। सारे तंदुरुस्त लोग हैं। हरे कृष्णा। और भगवान का जप दिन रात करते रहते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं। देखिए ये पेड़ पौधे जो है, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। आज अभी इसको आम भी लग सकते हैं, और ये चीकू के पौधे लगाए हैं, चीकू के भी पेड़ हैं। इस बाजू में बेर है और सेवगा है। ऐसे कई वनस्पति है जिसमें हमें हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी है, हितकारी है और बहुत ही लाभदायी है। ये चीकू का पेड़ भी अभी बड़ा हो रहा है। तो हम इतना ही कहते हैं, ये वीडियो करने का रीजन या उद्देश्य जो है मेरा, भारत के सभी भक्तों के लिए कि आप जागरूक हो जाइए। अपना स्वास्थ्य का, अपने निरोगी रहने का एक मंत्र दे रहा हूँ। क्योंकि हम शहरों में रहेंगे तो वहाँ की खान पान, इससे हमारा शरीर नष्ट होते जा रहा है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होते जा रही है। क्योंकि वहाँ का जो भोजन जो शहरों में बनता है, जो सब्जी आती है, उसमें लिक्विड यूज किया जाता है, केमिकल लिक्विड, इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो उससे हमें बाहर निकल के, हमें गांव में जाके और गांव में ऐसी खेती में पौधे लगाना, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा फलों का लगाना और सब्जी
बिना लिक्विड, बिना केमिकल विरहित एग्रो सब्जी यूज करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी है। लेकिन आजकल हम हर व्यक्ति शहर में जाना चाहता है, गांव में नहीं रहना चाहता है। लेकिन गांव हमारी सोने की मिट्टी है। पानी हमारा जो गांव में पानी होता है वो अमृत की तरह होता है। क्या बताए, हमारे बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे कुएं हैं, ऐसे ऐसे बोरवेल है कि उससे पानी नहीं, क्या कहे कि एक जूस जैसा, एक अमृत जैसा आ रहा है। और वो आरोग्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी रहता है। लेकिन आजकल सभी लोग शहर में जाए, पैसा कमाए, और पैसा ही कमाना हमारा एकमेव उद्देश्य है ऐसा समझ रहा है। लेकिन हे प्रभु, पैसे के साथ साथ हमारे शरीर भी एक अनमोल है। ये जन्म दोबारा कहीं कभी नहीं मिलने वाला है, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। क्योंकि पुनर्जन्म के लिए हमें भगवान की प्राप्ति के लिए और भक्ति करने के लिए एकांत होना चाहिए। और जहाँ पे कुदरत की देन है, जहाँ पे कुदरत का वास है, जहाँ पे देखिए यहाँ पशु पक्षी कितने, देखिए कैसा आवाज आ रहा है मोरों का, हरिन, क्या क्या बताया आपको। यहाँ पर इतने सुंदर पक्षी आते हैं। यहाँ सुबह सुबह प्रातः काल में इतना आनंद आता है। और इसी प्रातः काल में यदि हम भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, लालडी जी का जप करेंगे, भगवान श्री राम का नाम लेंगे, तो हमें अपने आप गोलोक की प्राप्ति होगी और भगवान की सेवा करने का पुनः एक बार हमें मौका मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि शहरों में जाए और शहरों में जाके जो कंक्रीट के जो बड़े बड़े जो महल बनाए हैं उसी में हम सुख ढूंढ रहे हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में बाहर सुख मत ढूंढिए, हमारे अंदर से ही प्रसन्नता आनी चाहिए। और उसके लिए तो केवल हमें ऐसे कुदरत के, जहाँ पर कुदरत की देन है, जहाँ पर प्रकृति का इतना बड़ा हमें दान मिला है, ऐसे जगह पे जाके हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं पुनः एक बार सभी भारत के सभी भक्तों को एक प्रार्थना करता हूँ कि भक्ति वेदांत आश्रम में आइए, नास्कॉन से जुड़िए, राष्ट्रीय हरे कृष्णा भावनामृत संघ से जुड़िए। नास्कॉन के माध्यम से संपूर्ण विश्व में 108 मंदिर निर्माण करने का बीड़ा भगवान की कृपा से, राधा रानी के अनुकंपा से ये दायित्व दास को प्राप्त हुआ है। और ऐसे कई जगह पे आश्रम शुरू है। आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के साथ से, आप सब लोग एक साथ इस आंदोलन में भाग लोगे तो जरूर ये सफल होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि नास्कॉन को जुड़ने के लिए और लाइफ मेंबर बनने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9595423222। और नास्कॉन यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी आप जुड़ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं भविष्य में। और प्राकृतिक और नैसर्गिक और कुदरत के जितने भी हमारे आश्रम है वहाँ जाकर ऐसे ही आपके सेवा के लिए हम ऐसे बेड़ू आपकी सेवा में अर्पित करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रानी सरकार की जय, लालडी जी सरकार की जय।